तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित जो मूल अंग्रेजी ग्रंथ है बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस हिंदी अनुवाद का ये जो स्वरूप हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने किया है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको बता देते हैं कि पिछली कड़ी में हमने देखा कि कैसे मगध नरेश बिंबिसार ये अपने 12 लाख गृहपतियों और ब्राह्मणों और उनके साथ के और भी लोगों को लेकर ये तथागत बुद्ध से मिलने गए। और उससे पहले उन्होंने ये देखा है कि सारिपुत्र मोदलायन, संजय परिव्राजक और उनके शिष्य और साथ ही उर्वेल काश्यप, नदीप काश्यप, गया काश्यप, ये सब तथागत बुद्ध के संघ में शामिल हो चुके हैं। और ये बात मगध नरेश बिंबिसार तक पहुंच चुकी है। तो ऐसे में उन्हें लगा कि अब तथागत से मिलना चाहिए कि वे उसी धम्म को, उसी मार्ग को प्रकाशित कर रहे होंगे जो मार्ग सभी को एक बेहतर जीवन की ओर लेकर जाता है और जीवन के वास्तव को लोगों के सामने रखता है। तो ये 12 लाख लोगों के साथ अपने मगध के सारे गृहपतियों को लेकर वहां पहुंचे हैं तथागत बुद्ध के पास। और उन्होंने देखा कि उर्वल काश्यप जो कि एक जटिल साधु थे, उस जटिल साधु ने सिर मुंडवा लिया, काशाय वस्त्र धारण किया और वे तथागत के भिक्षु संघ के एक सदस्य बन गए और तथागत के मार्गदर्शन में अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी जीवनचर्या आगे बढ़ा रहे हैं। तो आइए हम भी इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। बाबा साहिब लिखते हैं, तब मगध के उन 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों के मन की बात को जानकर भगवान बुद्ध ने उन्हें धर्मोपदेश दिया। और जिस प्रकार बिना धब्बों का स्वच्छ कपड़ा रंग को अच्छी तरह पकड़ लेता है, बिल्कुल उसी तरह बिंबिसार प्रमुख उन मगध के 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों को विरज विमल ज्ञान चक्षु प्राप्त हो गया। उनमें से 1 लाख ने अपने उपासकत्व की घोषणा की। तथागत बुद्ध की वाणी का यह प्रभाव है कि वे जो कहते हैं उसकी कोई काट ही नहीं। जो लोग सुनते हैं बस उनके हो लेते हैं। और इसलिए ये जो 12 लाख लोग मगध नरेश बिंबिसार अपने साथ लेकर गए, इनमें से 1 लाख लोगों ने लगभग उसी वक्त तथागत का अनुगामित्व स्वीकार लिया और कहा कि भाई हम आपके उपासक बन जाते हैं, हम आप इसके मार्गदर्शन में अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। और इस दृश्य का साक्षी होकर, धम्म को समझकर, धम्म की तह तक जाकर, संदेह रहित होकर, विचिकित्सा को जीतकर और पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर मगध नरेश बिंबिसार ने कहा। यहां देखिए कि बिंबिसार का इससे पहले भी संवाद हुआ है राजकुमार सिद्धार्थ के साथ। और अब वे राजकुमार सिद्धार्थ की बुद्धत्व प्राप्ति के बाद जब वे तथागत बुद्ध है, अब उनसे वे बात कर रहे हैं। वे कहते हैं, बिंबिसार भगवान, जिस समय मैं राजकुमार था उस समय मेरी 5 आकांक्षाएं थी, वो 5 अब पूरी हो गई है। बिंबिसार कहते हैं कि मेरी 5 आकांक्षाएं थी जो पूरी हो गई है जब मैं राजकुमार था। पूर्व समय में भगवान, जब मैं राजकुमार था, मेरे मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मेरा राज्याभिषेक हो जाता। यह मेरी पहली इच्छा थी जो पूरी हो गई। और तब अरहत सम्यक संबुद्ध मेरे राज्य में आते, यह मेरी दूसरी इच्छा थी भगवान, जो अब पूरी हो गई कि आप मेरे राज्य में हैं और मैं उन भगवान की सेवा में उपस्थित होता। यह मेरी तीसरी इच्छा थी भगवान, जो अब पूरी हो गई है। और वो
भगवान तथागत मुझे धर्मोपदेश करते तो ये इच्छा मेरी चौथी इच्छा थी और ये इच्छा भी पूरी हो गई। अब भगवान का धर्म हृदयंगम कर पाता, ये मेरी पांचवी इच्छा थी भगवान, जो अब पूरी हो गई क्योंकि इसे मैंने हृदयंगम कर लिया है। तो जिस समय मैं राजकुमार था उस समय मेरी ये 5 इच्छाएं थी जो अब पूरी हो गई है। फिर बिंबिसार आगे कहते हैं, देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बड़ी गंभीर बात है। बिंबिसार कहते हैं, अद्भुत है भगवान, अद्भुत है। जैसे कोई औंधे को सीधा कर दे। देखिए बिंबिसार क्या कहते हैं कि कोई जो औंधा पड़ा है उसे सीधा कर दे, बस ऐसे ही आपका धम्म है, ऐसे ही आपका मार्ग है कि जैसे कोई औंधे को सीधा कर दे या फिर ढके हुए को उघाड़ दे। जो चीजें ढकी हुई है उसे खोल कर सामने रख दे। तथागत ने हमारे जीवन के सच को, हमारे जीवन के वास्तव को यूं ही ऐसे ही उघाड़ कर रख दिए हैं, खोल कर रख दिए हैं। और इसलिए इस संदर्भ में राजा बिंबिसार का यह कथन बड़ा मार्मिक जान पड़ता है। फिर वे आगे कहते हैं कि यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पथभ्रष्ट को मार्ग दिखा दें अथवा अंधेरे में प्रदीप जला दें। किसी भटके हुए को राह दिखा दे या फिर अंधेरे में कोई रोशनी दिला दे या फिर रोशनी जला दे या फिर रोशनी से मुलाकात करा दे अंधेरे में, तो देखिए उसका जो आनंद होता है बिल्कुल वैसे ही आपका ये धम्म है, आपका ये मार्ग है, आपकी ये शिक्षा है, आपकी ये सिख है। उसी तरह से भगवान ने नाना प्रकार से धम्मोपदेश दिया है। मैं भगवान की शरण ग्रहण करता हूं, मैं धम्म की शरण ग्रहण करता हूं, मैं संघ की शरण ग्रहण करता हूं। आज दिन से जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक के लिए भगवान मुझे अपना शरणागत उपासक माने। राजा बिंबिसार यहां बुद्ध, धम्म और संघ इन तीनों की शरण में गए। उन्होंने कहा कि मैं अब बुद्ध की शरण ग्रहण करता हूं, उनका जो धम्म है उसकी शरण ग्रहण करता हूं और जो तथागत का संघ है उसकी भी मैं शरण ग्रहण करता हूं। अब देखिए बौद्धों के इस पूरी जीवनचर्या में ये तीनों शरण, ये 3 रत्नों का शरण माना जाता है, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। और ये इस तरह के तीनों शरण ग्रहण करने के बाद देखिए कि मगध नरेश बिंबिसार क्या कहते हैं कि आज से जब तक मेरे इस शरीर में प्राण है तब तक के लिए भगवान मुझे अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें। और यही बात देखिए पाली में जब सुत्त होते हैं, गाथाएं होती है, वंदना होती है, तो उस वंदना में ये बात आती है, बुद्धं याव जीवितं शरणं गच्छामि, धम्मं याव जीवितं शरणं गच्छामि, संघं याव जीवितं शरणं गच्छामि। जब तक के ये जो जान है, इस शरीर में जब तक ये प्राण है तब तक ये शरण है। और इसलिए इस बात को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए क्योंकि ये मर्म है बौद्ध जीवनचर्या का कि जब कोई व्यक्ति बुद्ध, धम्म और संघ की शरण ग्रहण करता है तो वो 1-2 दिन के लिए नहीं, वो जन्म तक, प्राणांत तक, जब तक उसके शरीर में प्राण है तब तक ये शरण वो ग्रहण करता है। इसके पश्चात बाबा साहेब लिखते हैं जो शीर्षक, वो शीर्षक है अनाथ पिंडिक की धम्म दीक्षा। ये भी बौद्ध संस्कृति में एक बड़े ही महत्वपूर्ण चरित्र रहे हैं अनाथ पिंडिक। और अनाथ पिंडिक का जेतवनाराम ये बड़ा फेमस है पूरे बौद्ध जीवनचर्या में। तो बौद्धों की जो संस्कृति रही है, बौद्धों की जो जीवनचर्या रही है, इसमें तथागत का बहुत लंबे समय तक वास्तव्य रहा है जेतवन में। आइए हम लोग इस अध्याय के द्वारा यही जानेंगे कि अनाथ पिंडिक की धम्म दीक्षा कैसे हुई है। ये जो है ये द्वितीय कांड का 3रा भाग है, बुद्ध और उनका धम्म। इसका ये हिंदी अनुवाद है।
जो इस समय हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें बाबा साहेब क्या लिखते हैं। बाबा साहेब लिखते हैं इसके शुरुआत में कि सुदत्त कौशल जनपद की राजधानी श्रावस्ती का एक नागरिक था। सुदत्त जो है वो श्रावस्ती के एक नागरिक थे, कौशल जनपद की जो राजधानी है, और कौशल जनपद पर राजा प्रसेनजीत का अधिकार था। राजा प्रसेनजीत बड़े ही फेमस राजा रहे हैं। तो राजा प्रसेनजीत का जो कौशल जनपद है, इस कौशल जनपद के वे एक नागरिक है सुदत्त, और सुदत्त प्रसेनजीत का श्रेष्ठी था। प्रसेनजीत का श्रेष्ठी था। श्रेष्ठी का मतलब हुआ आज के समय में हम क्या कहें उसे, खजांची, कैशियर जिसको कहते हैं, ये इनकी पोस्ट थी प्रसेनजीत के राज दरबार में। सुदत्त वह दरिद्रों को बहुत दान देता था, इसलिए उसका नाम अनाथपिंडिक पड़ गया था। ये सुदत्त की एक खासियत थी, और उनकी खासियत ये थी कि उनके आसपास कोई गरीब आदमी मिले या फिर उनके राज्य में उनकी जानकारी में कोई गरीब आदमी है तो ये उसको बड़ा दान देते थे, उसकी मदद करते थे, उसका सहयोग करते थे। और आर्थिक मदद देते देते लोगों ने उनके मूल नाम सुदत्त को छोड़ दिया और लोग उन्हें अनाथ पिंडिक कहने लगे, यानी कि अनाथों की मदद करने वाला, जिसे मददगार कहते हैं। यानी जो दीन है, दुखी है, उन लोगों की मदद करने वाला जो व्यक्ति है, वो अनाथों की मदद करने वाला जो नाथ है, वो ऐसा नाम इनको दे दिए। और ये अनाथ पिंडिक के नाम से ही बाद में आगे पहचाने जाने लगे। तो अनाथ पिंडिक सुदत्त कैसे बने, इतनी बात तो हमने यहाँ पर समझ ली है। आगे की बात कि वे बुद्ध धम्म की दीक्षा लेने की ओर कैसे झुके और ये झुकाव उनके पास कैसे आया, इस बात को हम अगली कड़ी में जानने का प्रयास करेंगे, अगली कड़ी में समझेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा, हम मिलेंगे अगली कड़ी में। बुद्ध और उनका धम्म।